हाल ही में अभी बिम्स्टेक का एक समिट खत्म हुई है, फॉरेन मिनिस्टर सारे इकट्ठे हुए थे और जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली समझने वाली वो ये थी जिसको तो अब इंडिया श्रीलंका ये कह रहे हैं नेशनल करेंसीज में हम बिजनेस करेंगे क्योंकि श्रीलंका का प्रॉब्लम ये है कि उसके पास भी डॉलर नहीं है। इंडिया कहता है मेरी करेंसी की भी रेलिवेंस हो। इंडिया जो है ऑन अ लार्जर स्केल डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है। श्रीलंका है वो पहली मर्तबा जो इंडियन रुपी है उसमें ट्रेड स्टार्ट करने लगी है। सर बताइएगा, ये एक बड़ी खबर है, आप बताइएगा कि क्या वाकई इस तरह की ट्रेड इंडियन रुपी में स्टार्ट होने लगी है? कुछ कंट्रीज ऐसा सोच रहे हैं। जब आरबीआई ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मूव किया था उसमें यह था कि इंडियन रुपी कैन बिकम ए इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी। एक्सपोर्टर्स कैन नाउ एक्सपोर्ट एंड टेक मनी इन इंडियन रुपी, डॉलर में लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सबके लिए खोला गया। आइडिया क्या है? आइडिया है इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाना। इस वक्त जो श्रीलंका और भारत के ताल्लुकात हैं ये ऑल टाइम हाई हैं। भाई ऑल टाइम हाई क्यों ना होते जितना कोई इंडिया ने पैसा फेंका है वहां पे, जिस तरह इंडिया ने नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की है। ठीक है जी। और सारी की सारी अशराफिया जो है वो आपस में उलझी हुई है। इस लड़ाई का जो मुल्क को नुकसान हो रहा है, क्या हम उसकी जानिब भी तवज्जो दे पा रहे हैं? आज जो खबर आई है कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में श्रीलंका से भी ज्यादा है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा महंगा मुल्क है पाकिस्तान। सो एक ग्लोबल करेंसी के गारंटी के लिए जो जितना आपको सोना चाहिए उससे कहीं ज्यादा सोना आपके पास है। सो मिलिट्री वाइज, इकोनॉमिक वाइज, जियोपॉलिटिकल वाइज और सोने वाइज यू आर ऑल द फोर, यू आर देयर इन ऑल द फोर क्वाड्रेंट्स। अब इंडियंस जो हैं उन्होंने श्रीलंका के ऊपर ऐसा हाथ रखा है, ठीक है जी, कि अब ये जो अब वो देखिए इंडियन श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर अगर कह रहे हैं कि हम पहली बात तो ये है कि नेशनल करेंसी में करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं। खासतौर पे श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम श्रीलंका की सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और उसने कहा कि इस वक्त जो श्रीलंका और भारत के ताल्लुकात हैं ये ऑल टाइम हाई हैं। भाई ऑल टाइम हाई क्यों ना होते जितना कोई इंडिया ने पैसा फेंका है वहां पे, जिस तरह इंडिया ने नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की है। ठीक है जी। तो अब इंडिया श्रीलंका ये कह रहे हैं नेशनल करेंसीज में हम बिजनेस करेंगे क्योंकि श्रीलंका का प्रॉब्लम यह है कि उसके पास भी डॉलर नहीं है। इंडिया कहता है मेरी करेंसी की भी रेलिवेंस हो। इंडिया जो है ऑन अ लार्जर स्केल डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है। अमेरिकन को इस चीज का पता है कि इंडिया डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है कि डॉलर को अहमियत कम दी जाए इंटरनेशनल उसमें, लेकिन इंडिया किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा इसमें। लेकिन इंडिया इसको अपने एक नेशनल इंटरेस्ट में करेगा जी, मैं अपने वो कर रहा हूं, मैं किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहा। मैं बिम्स्टेक एससीओ के प्लेटफॉर्म से ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये करूंगा जरूर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मुझे इससे फायदा मिलता है। सो अब फॉर एग्जाम्पल अभी श्रीलंकन क्या कहते हैं कि इंडिया के रोल के बगैर हमारी क्विक रिकवरी मुमकिन ही नहीं थी। वो कहते हैं अगर इंडिया जो है ना होता तो जो बाकी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मैं देख रहा था कि जो क्या नाम है उनका, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं श्रीलंका के, मिस्टर थराका साहब, ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने कहा आईएमएफ तो बहुत बाद में आया और हमारी तो पोजीशन ही खराब हो जानी थी। तो वो तो बहुत बाद में आया, हमारी पोजीशन खराब हो जानी थी, हम कहां पे इस काबिल होने थे। सो अब वो श्रीलंका को ये समझ आ गई है कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट कंट्री है वो इंडिया है, बिकॉज एक कल्चरल कनेक्शन है। श्रीलंका का वो कल्चरल कनेक्शन चीन के साथ नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही अपनी जंग लड़ रहा है। दुनिया इस खित्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पाकिस्तान के साथ बायलैटरल ताल्लुकात मुनासिब सतह पे मौजूद हों। मैं जानना चाहता हूं इस खित्ते के अंदर। भाई बिम्स्टेक है, इंडिया ने सार्क को उड़ा दिया, अपना नया इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म लेके आ गया। पाकिस्तान मुझे बता दे, अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला इस वक्त इस तरह के हैं कि हमें कतर और यूएई से कहना पड़ता है यार इनको को टीटीपी को बंद करें। ये है हमारा सऊदी अफगानिस्तान से ताल्लुक। ईरान के लिए हमें जो हमारे साथ जनवरी में उन्होंने किया और फिर हमने उनके साथ किया, ये है हमारा लेवल ऑफ ट्रस्ट। उसके बाद सदर आए, सारा कुछ आया, वो चीजें हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है यार। ठीक है, इंडिया के साथ मामला खराब है। चीनी हमें जो है वो लगा के चले गए हैं, गेम करके चले गए हमारे साथ।
वो पहली मर्तबा जो इंडियन रुपी है उसमें ट्रेड स्टार्ट करने लगे हैं। सर बताइएगा, ये एक बड़ी खबर है, आप बताइएगा कि क्या वाकई इस तरह की ट्रेड इंडियन रुपी में स्टार्ट होने लगी है? कुछ कंट्रीज ऐसा सोच रहे हैं। जब आरबीआई ने एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मूव किया था, उसमें यह था कि इंडियन रुपी कैन बिकम ए इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी। एक्सपोर्टर्स कैन नाउ एक्सपोर्ट एंड टेक मनी इन इंडियन रुपी, डॉलर में लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सबके लिए खोला गया। आइडिया क्या है? आइडिया है इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाना। देखिए, ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए 2-4 चीजें आपको चाहिए। फर्स्ट, यू शुड हैव जियोपॉलिटिकली स्टेबल, आपकी एक बड़ी मिलिट्री होनी चाहिए, आपके पास बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए, और आपके पास गोल्ड रिजर्व्स होने चाहिए। गोल्ड रिजर्व्स आपके पास काफी होनी चाहिए, विच इज बेसिकली गारंटी टू द करेंसी। इंडिया के पास इतना सोना है जितनी पूरी दुनिया के पास मिलके नहीं, उससे ज्यादा सोना भी इंडिया में। सो एक ग्लोबल करेंसी के गारंटी के लिए जो जितना आपको सोना चाहिए उससे कहीं ज्यादा सोना आपके पास है। So military wise, economic wise, geopolitical wise, और सोने wise, you are all the four, you are there in all the 4 quadrants. रुपये का हमें बड़ा फायदा है जी। देखिए, जिसके पास रुपया है तो वो हमसे रुपये में ही तो कुछ लेगा ना, हमसे वही सामान लेगा जो लेगा। अब हमसे डॉलर देखें, वो यूरेशिया से सामान खरीदे, पाकिस्तान से खरीदे, सीरिया से खरीदे, डॉलर तो कहीं पे चलता है। पर अगर वो रुपये में हमसे डीलिंग करता तो रुपये में हमसे खरीदना पड़ेगा ना वापस। तो रुपये का ट्रेड इज टू वे बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी। इट इंक्रीजेस द जीडीपी, इट इंक्रीजेस द एक्सपोर्ट्स एंड इट रिड्यूसेस योर डिपेंडेंस ऑन डॉलर्स। इसीलिए ये रुपये ट्रेड की बात हो रही है। अभी मैं आपको बता दूं, करीब करीब 10-12 कंट्रियों में रुपया चल रहा है ऑलरेडी, और जो हमारा रुपी कार्ड है और जो हमारा यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस एंड ऑल, दिस विल बी वेरी सून इन 34 कंट्रीज, 34 कंट्रियों में होगा। आप जो इस न्यूज की बातें करें, इसके है कि किस किस के साथ आप एक्सपोर्ट्स का मैकेनिज्म सेटल हो गया। अब इंडियंस जो हैं उन्होंने श्रीलंका के ऊपर ऐसा हाथ रखा है, ठीक है जी, कि अब ये जो अब वो देखिए, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर अगर कह रहे हैं कि हम, पहली बात तो ये है कि नेशनल करेंसी में करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिम्स्टेक में करना चाहते हैं। अगर बिम्स्टेक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो पाकिस्तान वर्चुअली एक, इस खिते की फिर एक डिफरेंट डेफिनेशन होनी चाहिए। ये साउथ एशिया नहीं है, कुछ और हो जाएगा। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि कल कला को अगर भारत और पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन होती है तो उस नॉर्मलाइजेशन में क्या पाकिस्तान को बिम्स्टेक में शामिल किया जाएगा?